geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the topic which we are going to discuss today is of class 7, chapter 1, nutrition in plants. So इस चैप्टर पे मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं इस चैप्टर के. सो आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल दोज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियोस फर्स्ट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज द रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. So what is the meaning of this word replenishing? ठीक है, replenishing का मतलब होता है हिंदी में भरपाई या फिर रिफिल करना. ठीक है, तो हम न्यूट्रिएंट्स को रिफिल करते हैं इनटू द सॉइल. सो क्या जरूरत है न्यूट्रिएंट्स को रिफिल करने की सॉइल में, क्योंकि सॉइल में तो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये चीज. सो इस चीज के बारे में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं और कैसे इन न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिप्लेनिश किया जाता है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड्स आल्सो. सो आप सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए सॉइल की जरूरत होती है. तो प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल. तो जब वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है सॉइल में वो डिक्रीज होने लगता है. ठीक है, एक ही फील्ड पर बेसिकली अगर मैं बार बार क्रॉप ग्रो करती जा रही हूँ तो वो क्रॉप को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. तो वो न्यूट्रिएंट सॉइल से लेता जाएगा और धीरे धीरे जो न्यूट्रिएंट का लेवल है सॉइल में वो डिक्रीज होता जाएगा. मतलब कि जो सॉइल की उर्वरक क्षमता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी. तो कुछ टाइम के बाद जब मैं उस पे क्रॉप ग्रो करूंगी तो जो क्रॉप्स हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा फ्रॉम द सॉइल, तो इसीलिए जो उनकी ग्रोथ है वो हैम्पर होगी, वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएंगे. बट अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो हम में से कितने लोग हैं जो फॉरेस्ट में जाते हैं और फॉरेस्ट में जाके जो न्यूट्रिएंट लेवल है सॉइल में उसको वापस से रिफिल करते हैं, क्योंकि जंगल में अपने आप ही ये प्रोसेस होता रहता है. ठीक है, रिप्लेनिशिंग ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. नाउ ये होता कैसे है जंगल में? तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये नेचुरली रिप्लेनिश्ड होते हैं, मतलब अपने आप होते हैं, इसमें किसी को कुछ नहीं करना पड़ता. कैसे? बाय डिकेइंग ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो बेसिकली अगर यहाँ पे लॉजिकली समझोगे तो जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होने के लिए सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. तो न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से प्लांट में आ गया है और जो प्लांट्स हैं उनको एनिमल्स खाते हैं. तो इसका मतलब कि जो न्यूट्रिएंट है सॉइल का वो प्लांट में भी है और एनिमल में भी है. और जब यही प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जब सॉइल में जाते हैं तो सॉइल में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली, जो कि उन डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिके कर देते हैं. डिके करने का मतलब होता है डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक है, और जब वो डिकम्पोज करते हैं तो वापस से उनकी बॉडी डिकम्पोज होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बॉडी में दैट अगेन गेट मिक्स्ड इनटू द सॉइल. सो सॉइल से प्लांट में आया, प्लांट से एनिमल में गया और फिर से प्लांट्स और एनिमल्स से जब वो डिकम्पोज हुए बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन अगेन इट मिक्स्ड इनटू द सॉइल. तो इस ढंग से नेचुरली ये जो प्रोसेस होता है ऑफ रिप्लेनिशिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इन अ फॉरेस्ट अपने आप होता रहता है, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता. और इसीलिए जंगल में जो पेड़ होते हैं वो अपने आप ही बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो होते हैं. बट अगर हम फार्म्स की बात करें जहां पे किसान खेती करते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस किए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर किया जाता है, सो वहां पर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये अपने आप ही नेचुरली रिप्लेनिश नहीं होते हैं सॉइल में. ठीक है, सो अब इन न्यूट्रिएंट्स को वापस से रिप्लेनिश करने के लिए, मतलब रिफिल करने के लिए सॉइल में क्या करना पड़ता है हमें? तो जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली दे हैव टू ऐड द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इनटू द सॉइल इन ऑर्डर to replenish the nutrient in the soil. अब ये मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं और ये कैसे जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं? सो बेसिकली जो मैन्योर होता है दैट इज द, वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है
जो कि ऑब्टेन किया जाता है जब डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल्स और एनिमल वेस्ट का। ठीक है, तो मान लो आपके फल और सब्जियों के जो छिलके होते हैं या फिर कोई एनिमल की डेड बॉडी है, ठीक है, इन सब चीजों को, या फिर जो पत्ते होते हैं ग्रीन लीव्स, ठीक है, या फिर सूखी पत्तियां, ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जब इन सब को गड्ढे में दबा दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचती और वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में बेसिकली इस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द मैन्योर। तो आप जो भी फल और सब्जियों के छिलके या फिर जो पत्तियां हैं आप जिनको गड्ढों में दबा रहे हो, ठीक है, सो उन सब में न्यूट्रिएंट है, तो वो सारा का जो सारा न्यूट्रिएंट होता है वो कहाँ आ जाता है, मैन्योर में आ जाता है। और फिर इसी मैन्योर को जब फार्मर अपने फील्ड में ऐड करते हैं तो वो सारा न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, और इस ढंग से यू कैन रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। ठीक है, मान लो कि आपके सॉइल में किसी न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी है, जैसे नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, फास्फोरस की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, सो इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट फार्मर्स हैज टू ऐड द फर्टिलाइजर्स। Okay, so by adding the manure and fertilizers you can replenish, the farmers can replenish the nutrient in the soil। ठीक है, सो जनरली ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं इनमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं ग्रो होने के लिए, लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। जो फार्मर होता है उसको पता होता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट उसके सॉइल में कम है, या फिर कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो जो क्रॉप ग्रो करने वाला है उसके लिए कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी जिससे कि वो क्रॉप बहुत ही हेल्दी तरीके से ग्रो हो सके। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो मैन्योर और फर्टिलाइजर को अकॉर्डिंगली ऐड करते हैं अपने सॉइल में इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। ठीक है, अब ज्यादातर क्रॉप्स जो होते हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है टू मेक द प्रोटीन्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो मान लो कि अगर मैंने कोई क्रॉप ग्रो किया था, मान लो मैंने कोई सेरेल ग्रो किया था, वीट ग्रो किया था या राइस ग्रो किया था, तो इनको ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो जो वीट था उसने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करा सॉइल से और फिर वो ग्रो हो गया, और अब मैंने उस वीट की कटाई कर ली है, हार्वेस्ट कर लिया। तो क्योंकि उसने नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लिया था सॉइल से, तो इसीलिए अब नाइट्रोजन की कमी हो गई है सॉइल में। ठीक है, और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि प्रेजेंट होता है इनटू द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है वो। ठीक है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है जिससे कि प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर सकें और प्रोटीन फॉर्म कर सकें। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली ये जो मेथड आपको बताया जा रहा है, पहला मेथड आपने पढ़ा है बाय एडिंग द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और यहाँ पे जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ दिस इज द क्रॉप रोटेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, आपने इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, सिम्बायसिस। सिम्बायसिस में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स ठीक एक साथ रहते हैं ड्यू टू देयर म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। ठीक है, अब म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी हेल्प करता है तो वो भी दूसरे की हेल्प करता है, तो क्योंकि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं जिंदा रहने में, तो इस ढंग से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायसिस कहते हैं। सो सिम्बायसिस में आपने ऑलरेडी फंगी और एल्गी के बारे में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे भी एक और सिम्बायोटिक रिलेशन आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, लाइक ग्राम, पीज और मूंग। सो यहाँ जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं इनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इनको नाइट्रोजन कैसे मिलता है, फ्रॉम द सॉइल, बट उस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सॉइल में फिक्स कौन कर रहा है, द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो बेसिकली राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी मदद करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिक्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने में, जिससे कि ये आराम से जो नाइट्रोजन है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो बट अब लेग्यूमिनस प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को कैसे फायदा पहुंचा रहा है,
तो जनरली जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो इसीलिए यहाँ पे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। सो क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स both are having the mutual beneficial relationship, so that's why the relationship between two of them is called the symbiosis. Okay, आप सबको ये ऑलरेडी पता है कि ज्यादातर जो पल्सेस होते हैं, ठीक है, वो आपको लेग्यूमिनस प्लांट्स से मिलते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाने से क्या बेनिफिट होता है? तो लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाने से जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर से वो अपने आप ही सॉइल में फिक्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया। तो अगर फार्मर्स ने लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाया है तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन का लेवल सॉइल में ऑलरेडी अच्छा होगा। तो इसीलिए फार्मर्स अगर लेग्यूमिनस प्लांट लगाते हैं तो वहां पर उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो बेसिकली क्रॉप रोटेशन में किया क्या जाता है? क्रॉप रोटेशन में यही किया जाता है कि जो सेरल्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए। ठीक है, सो अगर बार बार किसी भी सॉइल पे मैं क्रॉप ग्रो करती जा रही हूँ, ठीक है, तो वो क्रॉप क्या करेगा? सॉइल में से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर करके ग्रो होता जाएगा और धीरे धीरे जो नाइट्रोजन का लेवल है सॉइल में डिक्रीज होता जाएगा और फिर उसके बाद जो क्रॉप की ग्रोथ है वो हैम्पर होगी। तो फार्मर्स क्या करते हैं? या तो वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर ऐड करेंगे और नहीं तो इन द क्रॉप रोटेशन मेथड व्हाट दे डू, दो सेरल्स के क्रॉप्स के बीच में वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप लगा देते हैं। ठीक है, दालों वाली क्रॉप को लगा दिया जाता है। तो जो बेसिकली लेग्यूम्स हैं वो ग्रो होते हैं बिटवीन द टू सेरल क्रॉप्स। तो अगर मैंने लेग्यूम्स ग्रो करे हैं तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होंगे दे फिक्स द नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। तो इस ढंग से बाय क्रॉप रोटेशन आल्सो आई कैन रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। तो यहां पर हमने पढ़ा है कि फॉरेस्ट में अपने आप ही रिप्लेनिश होता है न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। अगर हम फार्म्स की बात करें तो फार्म्स पे जो फार्मर्स हैं या तो वो मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं in order to replenish the nutrient in the soil, or they can do the crop rotation. Crop rotation का मतलब है कि बार बार क्रॉप ग्रो, एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो करने के बजाय दो क्रॉप्स के बीच में, जैसे दो सेरल्स क्रॉप के बीच में आप एक लेग्यूम क्रॉप लगा दीजिए जिससे कि नाइट्रोजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे इन द सॉइल। ओके, और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सके। So this is it about this video, and I'm going to post the question and answers of the same chapter in my next video. So till then, take care. Bye bye.